मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन जो है 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के आसपास का समय है ये इसमें जो है एक मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से संबंधित है। ठीक, देखिए इसमें जो क्वेश्चन है, मैं जो हिस्ट्री का जो सीरीज चालू किया हूँ उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ। उसी में एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मॉन्टेग क्वेश्चन है ये 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, प्रश्न यही है। अब हम इसमें 3 पॉइंट दिए गए हैं, उन 3 पॉइंट के आधार पर 4 ऑप्शन दिए गए, 4 ऑप्शन में से एक सही ऑप्शन चुनेंगे। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्स सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने भारत में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग भर्ती परीक्षा का प्रावधान किया था। इसमें केंद्रीय और प्रांतीय 2 स्तरों पर मतदाताओं का विस्तार किया गया था। इसमें सिखों को पृथक निर्वाचक मंडल प्रदान किया गया था। ठीक है, देखिए इसने भारतीयों में एक भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग भर्ती परीक्षा का प्रावधान किया गया था। देखिए ये जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है ये 1919 में, ठीक है, आया था। ये 1900 मॉन्टेग्यू जो थे उसमें भारत सचिव थे। ठीक है, भारत सचिव थे और चेम्सफोर्ड ये थे भारत के वायसराय थे। इन दोनों की आपसी बातचीत हुआ और सहमति के आधार पर ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लाया गया। ठीक है, अब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लाया गया जो इसमें गवर्नर जनरल कौन थे, सॉरी वायसराय कौन थे, वायसराय चेम्सफोर्ड थे। और ये क्या थे, भारत सचिव थे। क्या थे, भारत सचिव, याद रखना ना, भारत सचिव थे। कौन, मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड क्या थे, वायसराय थे। ठीक, चेम्सफोर्ड क्या थे, वायसराय थे। इसने भारत में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग भर्ती परीक्षा का प्रावधान किया था। इससे पहले जो था ना, जो एग्ज़ाम होता था वो वहाँ पे होता था, इंग्लैंड में होता था, और इंग्लैंड में सब संयुक्त रूप से होता था। इसने जब इससे पहले इस मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में जो राष्ट्रवादी क्या करते थे, मांग कर रहे थे कि भारत में भी परीक्षा कराया जाए, भारतीय परीक्षा, और यहाँ के युवाओं को भी अधिक से अधिक क्या मिले, मौका मिले, जो इस सिविल सेवा एग्जामिनेशन में सफल होकर अपना योगदान दे सकें। ठीक है, तो इसी की मांग को देखते हुए ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में क्योंकि भारत में जो सिविल सेवा की परीक्षा था उसको भी एक सिविल सेवा बोर्ड की स्थापना की गई। ठीक है, उस स्थापना की गई और इलाहाबाद में और दिल्ली में 2 जगह पहली बार क्या किया गया, परीक्षा कराया गया। ठीक है, हालांकि उससे अलग था, जो वहाँ पे एग्ज़ाम हुआ वो एक साथ नहीं, थोड़ा सा उससे अलग हुआ ना। यहाँ पे भी एग्जामिनेशन शुरू हुआ। ठीक है, तो पहला इसने भारत में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग भर्ती परीक्षा का प्रावधान किया था। यस, ये क्वेश्चन हमारा, ये हमारा पॉइंट क्या है, सही है। ये पॉइंट हमारा क्या है, सही है। इसमें केंद्रीय और प्रांतीय 2 स्तरों पर मतदाताओं का विस्तार किया गया। इसमें केंद्रीय और प्रांतीय दोनों स्तरों पर मतदाताओं का क्या किया गया, विस्तार किया गया। ठीक है, इससे पहले जो था ना कि एक कुछ चुने हुए लोग ही मतदान कर सकते थे, जो हाई पॉलिटिकल, जो बड़े बड़े लोग थे, जो जैसे राजघराने के लोग थे और जमींदार के लोग थे, जो बड़े बड़े उम्दा पदों पे जो जो बड़े बड़े मतलब जमींदार थे, वही लोग केवल वोट डाल सकते थे। ठीक है, किसी संस्था से जुड़े हुए लोग थे वही लोग वोट डाल सकते थे। लेकिन इसमें क्या किया गया कि राष्ट्रवादी चाहते थे और कि मतलब जो वोट डालेगा ना इसको विस्तार किया जाए। 5.5 मिलियन लोग ही लगभग वोट डाल रहे थे तो राज्य स्तर पे, फिर उनका क्या विस्तार किया गया। ठीक है, इस विस्तार किया गया और अधिक लोगों को क्या किया, मत देने का अधिकार बढ़ाया गया। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, प्रांतीय स्तर पे दोनों स्तरों पे बढ़ाया गया। इसमें सिखों को पृथक निर्वाचक मंडल प्रदान किया गया। अच्छा देखिए, सिखों जो पृथक निर्वाचक मंडल आया, कब आया था, याद कीजिए कब आया था, मार्ले मिंटो सुधार में ना, तो मॉन्टेग्यू सुधार है। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार कब आया था, 1919 में, 1909 में। ठीक है, 1909 में आया था क्या, मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार। इसी में क्या हुआ है, मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था, मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था। उन्होंने क्या किया, एक अलग पृथक निर्वाचक मंडल का मांग की, इसमें क्या होगा, मुस्लिमों को अलग से वोट देने का अधिकार रहेगा, केवल उसमें मुस्लिम लोग ही वोट दे सकते हैं, मुस्लिम प्रत्याशी को ही। ठीक है, तो इसमें किया गया, इसमें सुधार किया गया, अलग से पृथक निर्वाचक मंडल लीग के लिए मुस्लिमों के लिए ला दिया गया। ठीक है, तो मुस्लिमों के लिए अलग पृथक मंडल ला दिया गया, लेकिन उसमें जो क्या थे, हमारे जो सिख भाई थे वो लोग पृथक निर्वाचक मंडल का मांग नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो अगले अगले जब अगला बार जो सुधार आया 1919 में जब सुधार आया वो, तो उसमें
क्या किया, सिखों के लिए अलग अलग से पृथक निर्वाचक मंडल की ला दिया गया, ठीक है। वो अब सिखों के लिए भी अलग से पृथक निर्वाचक मंडल ला दिया गया। तो इस तरह से हमारा ये भी प्रश्न क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये भी प्रश्न क्या ये भी पॉइंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा हमारा। तो क्या हो जाएगा, इस तरह से हमारा ये ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ओके, चलिए अब देखिए, अब ये हो गया पॉइंट, ठीक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन धरसाना सत्याग्रह से जुड़े थे। धरसाना सत्याग्रह पता है कहाँ, ये महाराष्ट्र में है। कहाँ है, महाराष्ट्र में है, ठीक, महाराष्ट्र में ना। निम्नलिखित में से कौन धरसाना सत्याग्रह से जुड़े थे। अब्बास तैयब जी, सरोजिनी नायडू, इमाम साहब, मणिलाल। अगर आपने एक भी बार मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा होगा ना, कोई बुक पढ़ा हो या कहीं किसी भी नोट से कहीं से आप पढ़े होंगे, तो आपको याद होगा कि मणिलाल जो थे ना, किसके पुत्र थे, गांधी जी के पुत्र थे, ठीक है। और इमाम साहब गांधी जी के मित्र थे। बाकी और लोगों को में भी अभी हम देखते नहीं हैं, लेकिन खैर हमें इस प्रश्न को हमें सही करना है ना, एलिमिनेशन करेंगे, ठीक है। अगर देखिए इसमें चौथा अगर सही है, अगर चौथा 100% सही है, हमें पता है, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये दोनों तो कट हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब बचा अब्बास तैयब जी, सॉरी, अब चार या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। तीनों तीनों क्या है, दोनों में है, और एक एक दोनों में है। बचा क्या, मात्र हमें दो चेक करना है, मात्र दो चेक करना है। जबकि हमें याद है जनरली सरोजिनी नायडू भी थी, इमाम साहब भी थे, मणिलाल भी थे, अब्बास तैयब जी भी थे। इन सभी लोगों ने क्या, धरसाना जहाँ पे क्या था, एक फैक्ट्री था जहाँ पे नमक का निर्माण किया जा रहा था। ये याद कीजिए क्वेश्चन कहाँ से ना, जब जब गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू किया था, कब, 12 मार्च 1930 को। दांडी यात्रा कब शुरू की थे, दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को शुरू किए थे ना। और कभी कहाँ से शुरू किए थे, साबरमती आश्रम से। कहाँ से, साबरमती आश्रम से, ठीक है। साबरमती आश्रम से ये दांडी यात्रा शुरू किए थे, ठीक है। और कितने अनुयायियों के साथ शुरू किए थे, अनुयायियों के साथ शुरू किए थे, 78 अनुयायियों के साथ शुरू किए थे, ठीक है। इतने लोग थे, 78 लोग थे इनके साथ, ओके, इतने लोग थे। और कुल कितनी यात्रा चले इसमें, दांडी यात्रा में कुल 240 मील की यात्रा कवर किए थे लोग, 240 मील की यात्रा कवर किए थे। यानी कि इसे मोटे मोटा बोले तो लगभग 380 किलोमीटर, सॉरी 358 किलोमीटर ना, 358 किलोमीटर की कुल यात्रा इन्होंने तय किया था इन लोगों ने, किसने, गांधी जी ने तय किया था। अब देखिए धरसाना सत्याग्रह से इससे पहले जब ये दांडी यात्रा सफल हो गया, मतलब सफल नहीं हुआ, वो एक बार से बोलेंगे, जब खत्म हुआ, कब खत्म हुआ ये दांडी यात्रा, बताओ। दांडी यात्रा 6 अप्रैल 1930 को खत्म हुआ ना। कब खत्म हुआ, 6 अप्रैल 1930 को। ये लोगों ने कहाँ पहुँच गए ना, कहाँ पहुँचे, दांडी में, ठीक है। दांडी एक गुजरात में ये स्थान है। कहाँ पे, 6 अप्रैल 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को क्या हुए, ये पहुँच गए कहाँ पे, दांडी में। वहाँ पे जाके नमक कानून का उल्लंघन किया, ठीक है। इसके बाद वो क्या, 14 अप्रैल 1930 को ना, 6 अप्रैल को तो खत्म हुआ। गांधी जी ने प्लान बनाया था कि 14 अप्रैल 1930 को जाके धरसाना जो नामक स्थान है जहाँ पे नमक बनता था, ठीक है, जहाँ पे नमक बनता था, उस स्थान पे जाके वहाँ पे जो फैक्ट्री है उसका नमक कानून का उल्लंघन करना था अपने अनुयायियों के साथ जाकर। इससे पहले गांधी जी को क्या किया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। गांधी जी के प्लान पर पानी फिर गया। इसके बाद उनके बेटे जो थे ना, वो कौन थे, मणिलाल थे, और इमाम साहब, सरोजिनी नायडू, अब्बास तैयब जी, इस सभी लोगों ने मिल करके लगभग 2000 अनुयायियों के साथ, कितने लोग अनुयायी के साथ, 2000 लोगों के साथ, लगभग 2000 लोगों के साथ क्या किए इन्होंने, ये मणिलाल, ये धरसाना जो वो फैक्ट्री था वहाँ पे जाके नमक कानून का उल्लंघन करने वाले थे ना, विरोध करने वाले थे, नमक कानून का उल्लंघन करने वाले थे। अभी वहाँ पे पहुँचे थे, इससे पहले ही उन्होंने क्या किया, पुलिस ने इन पे ब्रूटली, बहुत मतलब क्या, इन सत्याग्रहियों पे बहुत अत्याचार किया, आक्रमण किया, सॉरी मतलब क्या बोलेंगे इसको, हमले किए उन सबको, मतलब तितर बितर करने के लिए, ठीक है, गलत गलत हथियारों का इस्तेमाल किए हैं, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, मणिलाल को, इनमें 2 सत्याग्रहियों की क्या गई, मृत्यु हो गई, 2 सत्याग्रहियों की क्या हो गई, मृत्यु हो गई।
उसी स्थान पर 2 गरीब सत्या क्या हो गई, मृत्यु हो गई। 2 सत्याग्रहियों की क्या हो गई, मृत्यु के मौके पर ही, ठीक है। तो बहुत ब्रूटली वहाँ पे लोगों ने क्या किया, उस पर अंग्रेजों ने इनके साथ बिहेव किया, ठीक है। इन सभी लोगों ने थे। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब्बास तैयब जी, सरोजिनी नायडू और इमाम साहब मणिलाल, यानी कि ये चारों लोग थे ना। सरोजिनी नायडू तो याद रह गए, तो भूले गए नहीं हम। मणिलाल तो गांधी जी के पुत्र थे, इमाम साहब गांधी जी के मित्र थे, अब्बास तैयब जी एक अकेले हैं बचे हैं, तो वही अगर, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। इस तरह से हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ओके। तो आज के लिए हमारे सिर्फ 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, आपको याद करा दूँ, बता दूँ कि हम यूपीएससी प्लस यूपीपीसीएस प्लस नेट जेआरएफ का एग्जाम जीते ना, नेट जेआरएफ, इन जितने भी एग्जाम्स है ना, ये तीनों के लगभग बहुत सारे सिलेबस मैच करते हैं। जो हिस्ट्री ना, यूपीएससी का ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या होगा, ऑप्शनल। यूपीएससी का जिसका ऑप्शनल होगा ना, ऑप्शनल, ऑप्शनल क्या होगा, हिस्ट्री। इन तीनों के जो कॉमन है ना, हिस्ट्री। हाँ, बट नेट जेआरएफ का थोड़ा सा क्या होगा, डीपली में पूछा जाता है, बट कहीं ना कहीं वो जो क्वेश्चन है इनसे को रिलेट करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, को रिलेट करें। तो हम क्या करेंगे इसमें, इन सभी का ना हिस्ट्री का क्वेश्चन है, सबको सॉल्व करेंगे ना, ठीक है। हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, बट देखेंगे 1 महीने में अगर हिस्ट्री कंप्लीट होता है, ठीक है। तो उसके बाद हम नेट जियोग्राफी पे आएंगे, कि उसका जियोग्राफी का जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे, ओके। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, और थैंक यू, बाय। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।